नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी दिल एनसीआर हरियाणा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बिना ज्यादा बातचीत के सीधा पॉइंट पर बात करते हैं क्योंकि पॉइंट है बहुत जरूरी। एलपीजी को लेकर संकट है या नहीं, बड़ा सवाल। आपके मन में जब आप बैठते होंगे, फोन को स्क्रॉल करते होंगे अपनी स्क्रीन को, तो आपके मन में इस समय यही होगा कि भाई अगर एलपीजी संकट नहीं है तो गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारें क्यों है, और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जिक्र एलपीजी का क्यों है। तो भाई पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान सामने आ चुका है। संसद में उन्होंने आज कहा कि 40% एलपीजी हम लगातार ले रहे हैं। क्रूड ऑयल है यानी कि कच्चा तेल जो है वो अभी भी देश में आ रहा है, वैकल्पिक देशों से हम ले रहे हैं। हमारे जो अलायंस हैं उनसे हम लगातार क्रूड ऑयल ले रहे हैं। ईरान वाला जो रूट है वो भले ही प्रभावित हो, वो भले ही बंद हो वहां पर एक तनाव के चलते, क्योंकि युद्धनुमा परिस्थिति सब मिडिल ईस्ट में है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि भारत में कच्चा तेल नहीं आ रहा है या फिर पेट्रोलियम को लेकर आने वाले समय में समस्या होगी, एलपीजी को लेकर। हाँ, अब एक बात तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पैनिक वाली कंडीशन तो हो जाती है। अब एक बात यहां पर इसलिए पैनिक की कंडीशन क्यों होती है वो मैं आपको बताता हूं। अब सरकार ने कदम क्यों उठाए, अब सरकार भी कहीं ना कहीं तो ये तो देख ही रही है कि भाई पूरी दुनिया में इस समय कंडीशन क्या है, तो अपना एडजस्टमेंट तो करना होगा। अब अगर किसी चीज के दाम बढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको आपकी रसोई का एग्जांपल देखिए, मैं समझाता हूं। अब अगर नमक के दाम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रसोई में नमक खत्म हो जाएगा, है ना। ये तो नहीं है कि आप नमक नहीं खरीदेंगे, क्योंकि नमक खरीदे बिना तो काम चलेगा नहीं। अगर एक दुकान से नमक नहीं मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं जाएंगे, नमक मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी रसोई में नमक बिल्कुल खत्म हो चुका है, कुछ ना कुछ तो स्टॉक रहता है 15 दिन 20 दिन का। अब उसे अच्छे तरीके से कैसे चलाया जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे। हो सकता है सब्जी में थोड़ा नमक कम डालना शुरू कर दें। हो सकता है कि जिस तरीके से नमक का इस्तेमाल आप कर रहे थे, थोड़ा हल्का फुल्का गिर भी जाता होगा सब्जी में डालते समय, उस समय आप थोड़ा बारीकी से इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा उसे लेकर कॉन्शियस हो जाएंगे कि इस बार नमक को लेकर है तो नमक का इस्तेमाल अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब जब गैस को लेकर पूरी दुनिया में इस समय चर्चा एक है, तो सरकार केवल ये चाहती है कि जो गैस का इस्तेमाल है वो हमारे देश में अच्छे तरीके से हो। सर्कुलेशन गैस का अच्छे तरीके से होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि अननेसेसरी कोई गैस बुक कर रहा है, कोई अननेसेसरी बुकिंग किसी के समय से पहले हो जा रही है, ऐसा नहीं है। ये चीज चाहती है सरकार। इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया होगा, सरकार का केवल एक ही इस समय उद्देश्य है कि गैस का जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन ऑफ यूसेज, वो अच्छे तरीके से हो, वेल बैलेंस्ड हो। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैस की खपत कहीं बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसा भी नहीं, उस चीज को भी रोकना है। क्योंकि जो इस समय वैश्विक कंडीशन बनी हुई है उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। आज पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि 40% क्रूड ऑयल तो आ रहा है, घबराने की दिक्कत नहीं है, अब स्टॉक भी है। और जो एलपीजी गैस सप्लाई है वो जारी रहेगी। एलपीजी का जो प्रोडक्शन है वो लगातार चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या चाहिए, गैस का इस्तेमाल ठीक से करें, ये अपनी एक समझदारी भी होती है। देखिए, अगर आपके आसपास आपको पता है कि नमक कम मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप नमक खाना छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा देख के इस्तेमाल करेंगे, नमक को गिराएंगे नहीं, नमक को अननेसेसरी आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ना। तो ये चीजें होती हैं। तो अब यही कंडीशन है इस समय राष्ट्रीय लेवल पर पूरे देश में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एलपीजी जरूर मिलेगी, लेकिन बशर्ते आप उसका थोड़ा अच्छे से इस्तेमाल करें, उसका जो यूसेज है, उसका जो बैलेंस्ड यूज है वो आप करें, केवल ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं।